हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर बेटर एंड वेल। आई नो यू ऑल आर वांट टू नो अबाउट मी माई सेल्फ इन स्पेशलिटी फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। आई स्टैंड हियर टू टीच यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? आइए पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन एटम के बारे में। कार्बन एटम क्या है? एक नॉन मेटल एटम होता है, ठीक है ना। और ये एक पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, 13th ग्रुप का होता है। ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है, ठीक है ना। कार्बन एटम जो होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल एटम जितने भी होते हैं वो सभी कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, उसी से कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, कार्बन एटम की मुख्य प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो कि हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? हर एक कार्बन एटम जो होता है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिल करके कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? कार्बन की लंबी चेन्स बनाना चाहता है। यही लंबी चेन्स आगे चल करके किसका निर्माण कर लेती है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। किनका निर्माण कर लेती है? हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लेती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल कार्बन एटम ही होता है जिसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, और भी एटम्स होते हैं उसी के ग्रुप के, लेकिन सर्वाधिक जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन की होती है, ठीक है ना। फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम जर्मेनियम। इसको हम इससे याद रख सकते हैं ट्रिक से, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे सभी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से क्लासीफाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, ये इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड नेक्स्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर टू ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी हम फर्दर टू में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन एंड नेक्स्ट नॉन बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन। ओके, सैचुरेटेड में क्या आएगा? एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। ओके, अनसैचुरेटेड में क्या आएगा? अनसैचुरेटेड में फर्दर टू आएंगे, फर्दर दो में डिवाइड कर दो उनको। एक एल्कीन, डिवाइड तो नहीं कर रहे लेकिन एल्कीन एंड एल्केन दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। एल्कीन भी आ रहा है एंड फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्कीन है जबकि इसके अंदर एल्काइन है। एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन एंड एल्काइन एंड साइक्लो एल्काइन। ओके, बेंजीनोइड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है ना। इसके एग्जांपल होंगे खुद बेंजीन एंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन एंड एनिलीन एटसेट्रा। एनिलीन हटाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एंड बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन एटसेट्रा। नॉन बेंजीनोइड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर फ्यूरेन, थायोफीन, पाइरीडीन
एक्सेट्रा। ये एरोमेटिक तो होते हैं बट इनमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं होती। बिल्कुल सिंपल। हाइड्रोकार्बन को फर्दर, हाइड्रोकार्बन को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड किया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में अपन जानते हैं एल्केन एंड साइक्लो एल्केन आते हैं। अनसैचुरेटेड में भी हम जानते हैं एल्कीन और एल्केन दोनों अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो एल्काइन। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, इनको फर्दर दो में डिवाइड किया जाता है। बेंजोनेट हाइड्रोकार्बन यानी वह सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक बेंजीन प्रेजेंट हो तो बेंजोनेट हाइड्रोकार्बन कहलाती है। फर्दर इसके इनके जो एग्जांपल है बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन। ओके, नॉन बेंजोनेट हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो, जिनमें एक भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो और एरोमेटिक हो तो वह नॉन बेंजोनेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनके एग्जांपल है फ्यूरेन, थाइफोइन, पायरिडीन एक्सेट्रा। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कीन एल्कीन एंड एल्काइन को, ठीक है ना, इनके कैरेक्टर, इनके जनरल फॉर्मूले एक्सेट्रा। तो हम बात करते हैं एल्केन और एल्काइन की। इनमें आपने नोटिस किया ये तीनों वर्ड बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो एल का मतलब क्या होता है, एल इनके नाम में केवल ये चेंज आ रहा है। अगर दो कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तो अब हम क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। अगर दो कार्बन के बीच में इफ यदि एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब हम इन लगाएंगे। ओके, और अगर दो कार्बन के बीच में अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब हम आइन लगाएंगे, ठीक है ना। ये जनरल है, इनको याद रखना। ओके, बिल्कुल सिंपल। अब हम एल्केन को थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एल्केन और एल्काइन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन ये हम ले रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला है इनका, ठीक है ना। इनका जनरल एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसका CnH2n एल्केन का ये होगा और एल्केन का CnH2n-2 होगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, एग्जाम्पल सिंपल हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। यहाँ पर CH4 ले लेते हैं अपन, यहाँ पर C2H4 एथीन। ओके, और यहाँ पर लेंगे हम इथाइन C2H2, ठीक है ना। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, पाई बॉन्ड 0, सिग्मा बॉन्ड 5, पाई बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 2। पक्का यही से 1 2 3 4, ठीक है। ओके, ठीक है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये भी हो गया। अब उसके बाद में हम बात करेंगे शेप, स्ट्रक्चर ना से शेप भी नहीं, ज्योमेट्री, ठीक है। ये क्या होगी, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये ट्रायंगोनल ज्योमेट्री और ये लीनियर, ठीक है ना। एक ज्योमेट्री का पता हमने कहाँ से किया, हाइब्रिडाइजेशन से। पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखना था लेकिन मैंने ज्योमेट्री लिख ली, कोई दिक्कत नहीं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर कैसे होगी, कुछ इस टाइप की होगी। एक हाइड्रोजन इस तरफ, दूसरा कुछ इस तरफ, और तीसरा बिलो द प्लेन, चौथा अबोव द प्लेन। अंडरस्टैंड। ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर CH4 की। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी
कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये होगा। ये इसकी स्ट्रक्चर किसकी, एथेन की। ओके, और अब हम बात करेंगे एथेन की। कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम थोड़ा डीप स्टडी करते हैं किसकी, एथेन मॉलिक्यूल की। एथेन मॉलिक्यूल एंड इथाइन मॉलिक्यूल की हम डीप स्टडी करेंगे। एथेन एंड इथेन, एथेन सबसे पहले एथेन। एथेन के अंदर जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ठीक है ना, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल, खाली पी ऑर्बिटल, ये भी खाली पी ऑर्बिटल, और इस तरीके से लेटरल अतिव्यापन करके क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किसके अंदर, एथेन के अंदर, ठीक है ना। और ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इथाइन की, इथाइन मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। इथाइन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड तो इस तरीके से पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन जाता है, ठीक है ना, और दूसरा इस तरीके से ओवरलैपिंग से बन जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। इसे हम कह सकते हैं ये पी वाई और ये पी जेड, पी जेड, ठीक है, पी वाई पी वाई, पी वाई पी वाई एंड पी जेड, पी जेड, पी जेड एंड पी जेड, ओके। तो अभी हम करते बढ़ाते हैं, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ये पास में रह सकते हैं, ये को कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसको थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे हम, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एक पाई बॉन्ड तो ऐसे बनेगा, नेक्स्ट पाई बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लंबे बना दिए ताकि आपको समझ में आए, ओके। ठीक है ना, इतना इजी है। पाई बॉन्ड का निर्माण कुछ इस तरीके से हो रहा है, ओके, बिल्कुल सिंपल। देखा कितना सिंपल बन रहा है, ओके। ये इथाइन मॉलिक्यूल होता है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, ये सिंगल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना, सिंपल। ये एथेन मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये इथाइन बॉन्ड मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है ना। ये पी वाई तो ये पी जेड, ओके। फिफ्थ पॉइंट, अब हम बात करेंगे सहजातीय श्रेणियाँ, ठीक है ना। सहजातीय श्रेणियाँ जिसे इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज भी कहते हैं। सहजातीय श्रेणियाँ क्या होती हैं, ठीक है, जैसे कि कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कई सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को किसी एक जनरल सामान्य फॉर्मूला के द्वारा निरूपित किया जा सके, तो वह सभी हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मैं आपको जैसे ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है, ठीक है ना। अब ये 4 तरह के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। अगर इन चारों के अंदर प्रेजेंट कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को एक सिंपल फॉर्मूला के द्वारा अगर अपन प्रेजेंट कर सकें, व्यक्त कर सकें, निरूपित कर सकें, इन चारों को एक ही फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकें, तो इन चारों को हम क्या कहेंगे, एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य कहेंगे। समझ में आएंगे, यानी अगर ये जैसे चारों हाइड्रोकार्बन हैं, इन चारों हाइड्रोकार्बन को किसी एक सिंपल सामान्य फॉर्मूला के द्वारा इनकी स्टोइकियोमेट्री को, इनकी जो फॉर्मूला होता है, इनके फॉर्मूला को एक सिंपल फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला द्वारा निरूपित कर सकें, इन चारों को हम बता सकें, तो इन चारों को हम एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य कहेंगे, ठीक है, सिंपल। आइए जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले
कंपाउंड, फिर उसके बाद में जनरल फॉर्मूला जो हमने देखा ही था, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या है, लाइक एल्केन, फिर एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 जो कि हमने पढ़ा ही था, CnH2n, ठीक है, CnHnH2n-2, ओके, H2n-2, ये हो गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ सजातीय श्रेणी। ये फर्स्ट मेंबर होगा, क्या होगा इसका साथ, इसका फर्स्ट मेंबर CH4, एक ही कार्बन, सबसे फर्स्ट मेंबर ये होगा। अगर इसी के सेकंड मेंबर की बात करें तो C2H6, इसी के थर्ड मेंबर की बात करें तो C3H8, ठीक है ना, यानी सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, थर्ड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ओके। इसके अंदर हम बात करें तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H4 होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर हम बात करेंगे तो C3H6, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट थर्ड, फर्स्ट मेंबर C2H4, सेकंड मेंबर C3H6, थर्ड मेंबर C4H8 होगा। अगर हम यही एल्काइन के जो फर्स्ट मेंबर की बात करें, एल्काइन के फर्स्ट मेंबर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, C2H2, थर्ड मेंबर की बात करें, सेकंड मेंबर की तो C3H4 एंड थर्ड मेंबर की बात करें तो C4H6, ठीक है ना। पहला पॉइंट हम देखेंगे, सभी एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य, एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं, पहली चीज तो ये। नेक्स्ट चीज, क्योंकि फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम में होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम में होता है, बस कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, ठीक है ना, दो क्रमांक सदस्यों में। लिखिए, एक ही सजातीय श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के मध्य का अंतर कितना होता है, CH2 होता है, ओनली CH2 होता है, ठीक है ना, समझ में आया, वेरी इजी। सजातीय श्रेणियां यानी एक सिंपल फॉर्मूले के द्वारा हम एक कैटेगरी में आने वाले सभी हाइड्रोकार्बन को शो कर सकें, ठीक है ना, सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। जैसे कि एल्केन, ये भी एक सजातीय श्रेणी, इसी के अंदर हम इस सभी तरह के एल्केन ले सकते हैं। इन क्रमागत दो हाइड्रोकार्बन, क्रमागत दो सदस्यों के बीच में कितने का अंतर आता है, CH2 यूनिट का अंतर आता है, ठीक है ना। जैसे हम कंपाउंड लेते हैं एल्केन, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, CH4 होगा, सेकंड मेंबर C2H6, थर्ड मेंबर C3H8, ठीक है ना। अगर हम क्रमागत हो तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में अगर अंतर देंगे तो भी CH2 का अंतर आएगा, और हम सेकंड और थर्ड के अंदर अंतर देंगे तब भी CH2 का ही अंतर आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इनके अंदर भी CH2 का अंतर आएगा, इसी तरीके से एल्काइन में भी CH2 का ही अंतर आएगा, ठीक है। क्रमागत दो सदस्यों की एक ही कैटेगरी, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी या फिर एक ही सजातीय श्रेणी के क्रमागत दो सदस्यों के मध्य CH2 का ही अंतर आएगा, ठीक है ना। और एक ही सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन का फॉर्मेशन, जो कि हम कल पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही है।